आज हम करेंगे हमारी हिंदी की अगली कविता शक्ति और क्षमा, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। यह कविता कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से ली गई है, जिसमें भीष्म पितामह निराश और हताश युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि इस संसार में शक्ति संपन्न व्यक्ति की ही पूजा होती है। शक्तिहीन की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा, दया, विनय आदि गुण भी शक्तिशाली को ही शोभा देते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि शक्तिशाली की ही संसार पूजा करती है, शक्तिहीन को कोई नहीं पूछता। तो अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र स्योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। कि भीष्म पितामह जी यहाँ युधिष्ठिर को कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, युद्ध के समय तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, मनोबल अर्थात मन की शक्ति, तुमने ये सब दिखाया। युद्ध के मैदान में सबका सहारा लिया, सबका सहारा लिया अर्थात सब दिखाया। पर नर व्याघ्र स्योधन तुमसे, पर नर व्याघ्र, नर रूपी, व्याघ्र मीन्स बाघ, पर नर रूपी बाघ स्योधन अर्थात दुर्योधन, बताओ तुमसे कब और कहाँ हारा। अर्थात तुमने क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का और मनोबल का सबका सहारा लिया, पर नर रूपी बाघ अर्थात दुर्योधन तुमसे कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यहाँ पे भीष्म पितामह जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, क्षमाशील अर्थात माफ कर देने वाला स्वभाव, क्षमा कर देने वाला स्वभाव, रिपु अर्थात दुश्मन, दुश्मन के समक्ष तुम कितने ही क्षमाशील हुए, तुम हुए विनत जितना ही अर्थात तुम उनके सामने जितना ही विनम्र हुए, जितना विनम्र बनते जाओगे उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, अर्थात उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर समझा। अर्थात जितना ही तुम उनके सामने क्षमाशील विनम्र बनते जाओगे उतना ही वे तुम्हें कायर समझते जाएंगे। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अब यहाँ भी भीष्म पितामह जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने ऊपर अत्याचार सहन कर रहे हो। अत्याचार सहन करने का भी एक दुष्परिणाम होता है। कुफल मीन्स दुष्परिणाम, अत्याचार सहन करने का भी यह एक दुष्परिणाम है। क्या परिणाम है? पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष मीन्स पराक्रम, मनुज मीन्स मनुष्य, अर्थात तुम्हारे पराक्रम, जो तुम्हारा पराक्रम है, तुम्हारे पराक्रम से लोग डरना बंद हो जाते हैं। कोमलता के साथ तुम्हारा पराक्रम जो है खत्म हो जाता है। अर्थात तुम जब अत्याचार सहन करते जाओगे तो जो तुम्हारा इसका अत्याचार का दुष्परिणाम यह निकलेगा कि तुम्हारा जो पौरुष है, तुम्हारा पराक्रम है, वो तुम्हारी जो शक्ति है वो क्या है, एक दिन कोमल बनती बनती खत्म हो जाएगी और लोग जो है वो तुम्हारा आदर मान, डरना का मतलब ये होता है कि तुम्हारा आदर सत्कार करना बंद कर देंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब ये वाला जो पैरा है पहले पैरे के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का अर्थ होता है सांप, अर्थात उसी सांप को क्या है, क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल हो। गरल अर्थात विष, अर्थात वह सांप अगर क्षमा दिखाए, जिसके पास विष हो, तो उसे सभी मानते हैं, सभी उसकी क्या है, प्रशंसा करते हैं। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो, अर्थात जिसके पास विष ही न हो, विष रहित विष न हो, विनित जो विनम्र हो, सरल जो बहुत ही सीधा साधा हो, अर्थात जो सांप, वह सांप यदि
मीन्स वह सांप, कौन सा सांप? जो विष रहित है, जो बहुत विनम्र है, जो सीधा साधा है। अगर वह सांप किसी को क्षमा भी कर दे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास पराक्रम होगा तब तुम क्षमा दिखाओगे, तब दुनिया उसे मानेगी। अगर तुम्हारे पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, पराक्रम नहीं है, तो अगर तुम किसी को माफ़ करते हो तो वो कायरता मानी जाएगी। अगर ये सब गुण होते हुए भी, अर्थात तुम क्या है, बलवान हो, पराक्रम है तुम्हारे अंदर, तब तुम किसी को क्षमा करोगे तो उस चीज़ को दुनिया मानेगी। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अब ये जो पैरा है, ये जो द्वापर युग से लिया गया है, द्वापर युग की कथा जो यहाँ बता रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये जो कविता है हमारी, ये तृतीय युग से ली गई है, तृतीय युग की है। इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था, उस समय श्री राम जी सीता माता को ढूंढते हुए जब सिंधु किनारे या सागर के किनारे पहुंचते हैं, और उन्होंने सागर के पार जाना था क्योंकि सागर के दूसरे पार लंका थी, उन्होंने वहाँ पहुंचना था। तो इसीलिए श्री राम जी 3 दिवस 3 दिनों तक, पथ मीन्स रास्ता, पंथ मीन्स रास्ता, अर्थात जो है रघुपति मीन्स श्री राम जी, सिंधु हो गया, सागर किनारे हो गया उनका तट या किनारा, कि श्री राम जी 3 दिन तक सागर से किनारा अर्थात रास्ता मांगते रहे, सागर के किनारे बैठकर रास्ता मांग रहे थे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और वो वहाँ सागर के किनारे बैठकर उनसे क्या है, रिक्वेस्ट, विनती कर रहे थे, विनय कर रहे थे, और ऐसे ही प्यार भरे, अनुनय मीन्स प्यार भरे, विनय भरे जो छंद थे या शब्द थे, उन्हें क्या है वो कह रहे थे। बड़े ही प्यार से वो सागर से रास्ता मांग रहे थे। उत्तर में जब एक नांद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। जब दूसरी तरफ से अर्थात समुंदर की तरफ से एक भी नांद होता है, स्वर, जब एक भी स्वर अर्थात कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी स्वर वहाँ से नहीं उठा, नहीं मिला, उठी अधीर, अधीर होता है धीरज खो देना, धधक, धधक होता है गुस्से से लाल हो जाना, पौरुष हो गया पराक्रम। तो श्री राम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना जो धीरज था, धैर्य था, अब खो दिया था। अब उनके अंदर धैर्य नहीं था कि वो विनय भाव से समुद्र से रास्ता मांगे। अब उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उनका पौरुष पराक्रम जाग उठा था। और इस तरह से जैसे ही उन्होंने अपने जो है धनुष बाण को अपने हाथ में लिया और उस पर प्रत्यंचना चढ़ाई, तो उसी समय सिंधु दे धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। तो उसी समय सिंधु अर्थात सागर, दे मीन्स मनुष्य शरीर, उसी समय जो सागर था वो मनुष्य शरीर धारण करता हुआ त्राहि माम करता श्री राम जी की शरण में आ गया। चरण पूज, उसने श्री राम जी के चरणों को पूजा अर्थात उनके चरणों में वो आ गिरा और श्री राम की दास्ता ग्रहण कर ली। दास्ता मीन्स उनका दास, सेवक, नौकर बन गया, बंधा मूढ़ बंधन में। और इस तरह से वह मूढ़ अर्थात मूर्ख श्री राम जी के उस दास्ता वाले या प्रेम वाले बंधन में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि बचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विनय की। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि सच पूछा जाए तो शर का मीनिंग होता है वाण, दीप्ति का मीनिंग होता है प्रकाश, और संधि का मीनिंग होता है दोस्ती। अब यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि सच पूछा जाए तो शर अर्थात वाण, पुरुषार्थ या पराक्रम में ही विनय विनम्रता का प्रकाश छुपा होता है। सच पूछो तो शर में ही, शर का मीनिंग हो गया वाण, पुरुषार्थ या पराक्रम, अर्थात इसी में ही
दीप्ति विनय, दीप्ति है प्रकाश, विनय मीन्स विनम्रता, अर्थात इसी में ही विनम्रता का प्रकाश बसा होता है या छुपा होता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, और जिसमें शक्ति होती है उसी की दोस्ती को दुनिया पूजती है। संधि वचन, संधि वचन मीन्स दोस्ती वाले वचन, संपूज्य मीन्स पूजा जाता है उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जो शक्तिशाली हो, जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो, उसी की ही दोस्ती को दुनिया पूजती है। सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि सहनशीलता, अगर किसी मनुष्य के अंदर सहनशीलता है, दया है, क्षमा है, तो तभी वो पूजा जा सकता है, तभी उसकी पूजा होती है। अगर किसी इंसान के अंदर सहनशीलता, दया, क्षमा के साथ साथ बल हो, शक्ति हो, पराक्रमी हो वो, अर्थात अगर कोई इंसान शक्तिशाली हो, ठीक है, जिसके अंदर बल हो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्षमाशील, दया और सहनशील हो, तो तभी संसार उसकी पूजा करता है। अर्थात कहने का भाव यह है, रामधारी सिंह जो दिनकर जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमा, विनम्रता, सहनशीलता, दया, विनय है तो उसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम पराक्रमी नहीं हो जाते, जब तक तुम पुरुषार्थी नहीं हो, तुम वीर पुरुष नहीं हो, तब तक क्षमा का, विनम्रता का, दया और सहनशीलता का कोई भी मूल्य नहीं होता है।